83वीं रात। जब 83वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि 5वीं कनीज ने तेरे वालिद से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो खाना तैयार था, और इन्होंने हजरत मूसा से कहा कि ए मूसा, मैं चाहता हूँ कि दोनों लड़कियों को पानी देने की उजरत तुझे दूं। हजरत मूसा ने कहा कि मैं इस घराने से हूँ जो आखिरत के काम को दुनिया के तमाम सोने चांदी के एवज भी नहीं बेचते। हजरत शोएब ने कहा कि ए नौजवान, लेकिन तो मेरा मेहमान है और मेहमानों को एहतराम के साथ खाना खिलाना मेरा और मेरे बुजुर्गों का दस्तूर रहा है। हजरत मूसा बैठ गए और खाना खाया। इसके बाद हजरत शोएब ने हजरत मूसा को 8 साल के लिए नौकर रख लिया और इसकी उजरत ये ठहराई कि वो उसकी शादी अपनी एक बेटी से कर देंगे और हजरत मूसा की उजरत लड़की का मेहर होगी। खुदा ने उसकी तरफ इशारा किया है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी उन दोनों बेटियों में से एक की शादी तेरे साथ कर दूं, और इसके बदले तो 8 साल मेरी नौकरी करे, और अगर तो 10 साल पूरे कर दे तो ये तेरी तरफ से एहसान होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुझ पर जोर नहीं डालता। एक शख्स ने अपने दोस्त को मुद्दत के बाद देखा और इससे कहा कि मैं परेशान था कि तुझे एक मुद्दत तक ना देखा। इसने कहा कि इब्न शहाब के साथ मशगूल रहने की वजह से तुझसे ना मिल सका, क्या तो उसे जानता है? उस शख्स ने कहा कि हाँ, वो 30 साल से मेरा पड़ोसी है, मगर कभी इससे मेरी बात नहीं हुई। दोस्त ने कहा कि तो खुदा को भूल गया है, इसलिए पड़ोसी को भी भूल गया। अगर तुझे खुदा से मोहब्बत होती तो पड़ोसी से भी होती। मालूम है कि पड़ोसी का पड़ोसी पर वही हक है जो रिश्तेदार का। हुज़ैफा से रिवायत है कि मैं इब्राहिम बिन अदहम के साथ मक्का गया तो देखा कि शकीक बल्खी भी उसी साल हज के लिए आए हुए हैं और तवाफ के वक्त हमारी मुलाकात हुई। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा दस्तूर अपने मुल्क में किया है। शकीक ने कहा कि जब हमें खाने को मिलता है तो खाते हैं, और जब भूखे रहते हैं तो सब्र करते हैं। इब्राहिम ने शकीक से कहा कि बल्ख के कुत्तों का भी यही दस्तूर है, लेकिन जब हमें रिस्क मिलता है तो हम एहसार करते हैं, और भूखे रहते हैं तो शक्र करते हैं। ये सुनकर शकीक इब्राहिम के सामने बैठ गया और कहने लगा कि तो मेरा उस्ताद है। मोहम्मद बिन इमरान से रिवायत है कि एक शख्स ने हातिम असम से पूछा कि तो किस वजह से खुदा पर तवक्कल करता है। इन्होंने जवाब दिया कि 2 वजहों से, एक तो ये कि मैं जानता हूँ कि मेरा रिस्क कोई दूसरा नहीं खा सकता, लिहाजा मुझे इस तरफ से इत्मीनान है। दूसरे ये कि मैं जानता हूँ कि मैं बगैर खुदा के इल्म के पैदा नहीं हुआ, लिहाजा मुझे उसके आगे शर्म आती है। ये कहकर 5वीं कनीज पीछे हट गई और बढ़िया ने आगे बढ़कर तेरे बाप के आगे 9 बार जमीन को बोसा दिया और कहने लगी कि ए बादशाह, जुहद के बारे में तूने इन सब का बयान सुना। अब मैं उनकी पैरवी करती हूँ और बुजुर्गों के अक़वाल जो मुझ तक पहुँचे हैं बयान करती हूँ। कहते हैं कि इमाम शाफ़ई रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, पहली तिहाई इल्म के लिए, दूसरे सोने के लिए और तीसरी तहज्जुद के लिए। इमाम अब्बू हनीफा आधी रात जागा करते थे। एक रोज जब वो कहीं जा रहे थे तो एक शख्स ने दूसरे से कहा कि देखिए, ये शख्स सारी रात जागता है। जब आपने ये सुना तो कहने लगे कि मुझे खुदा के आगे इस बात से शर्म आती है कि लोग मेरी तारीफ में ऐसी बात करें जो मुझे में मौजूद ना हो। इसके बाद वो रात भर जागने लगे। रबी से रिवायत है कि इमाम शाफ़ई रमजान के महीने में 70 बार कुरान खत्म करते, और ये महज नमाज के साथ। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि 10 साल तक मैंने जो की रोटी पेट भर कर नहीं खाई, क्योंकि सेरी से दिल सख्त होता है और अक्ल ज़ाइल होती है और नींद आती है और नमाज पढ़ने में कमजोरी महसूस होती है। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अलस्करी कहते हैं कि मैं और उमर एक दिन बातें कर रहे थे कि उसने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन इदरीस अल-शाफी से ज्यादा परहेजगार और खुश बयान किसी को नहीं देखा। एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं और हारिस बिन लबीब अल-सिफार, जो मज़नी का शागिर्द न था, साथ साथ बाहर निकले। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, हाजा युमा ला यंतकून वला योजन नहूं फायतज़रून। मैंने देखा कि इमाम शाफ़ई का रंग फिक हो गया और उनका बदन कांपने लगा और वो सख्त मुस्तरिब होकर बेहोश गिर पड़े। जब इन्हें होश आया
तो कहने लगे कि खुदावंद मुझे झूठों के पास ठहरने और काफिलों के सामने जाने से बचाएयो। खुदावंद, तेरे आगे आरफों के दिल खुशू करते हैं। खुदावंद, अपने करम से मेरे गुनाह बख्श दीजियो और अपनी पर्दा पोशी से मेरी आबरू रख लीजियो और अपनी मेहरबानी से मेरी कोताहियों को मुआफ कीजियो। इसके बाद मैं उठकर चला गया। एक मुतबिर रावी का बयान है कि जब मैं बगदाद गया तो इमाम शाफई वहीं थे। मैं दरिया के किनारे बैठा हुआ नमाज के लिए वजू कर रहा था कि एक शख्स मेरे पास से गुजरा और कहने लगा कि साहिबजादे, अपना वजू ठीक तरह से कर, खुदा तुझे दुनिया और आखिरत की नेकी देगा। मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ और देखा कि बहुत से लोग इसके पीछे पीछे हैं। मैंने जल्दी जल्दी वजू खत्म किया और इसके पीछे हो लिया। इस पर उस शख्स ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि क्या तो कुछ चाहता है? मैंने कहा कि हाँ, जो कुछ खुदा ने तुझे सिखाया है मुझे भी सिखा दे। इसने कहा कि सुन, जो खुदा के सामने सच बोलता है वो निजात पाता है और जो अपने दीन पर जमा रहता है वो तबाही से महफूज हो जाता है, और जो दुनिया से किनारा कुशी करता है इसकी आंखें आखिरत के रोज ठंडी होंगी। इसके बाद उसने कहा कि और कुछ तुझे बताऊं? मैंने जवाब दिया कि हाँ। इसने कहा कि दुनिया से किनारा कुशी इख्तियार कर और आखिरत से लो लगा और हर बात में सच्चाई से काम ले, ताकि तो भी निजात पाने वालों में से एक हो। ये कहकर वो शख्स चलता हुआ। मैंने दरियाफ्त किया कि ये कौन शख्स है, तो मालूम हुआ कि इमाम शाफई। इन्हें का मकूला है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरे इस इल्म से फायदा पहुँचे, बशर्त ये कि इसमें कोई चीज मेरी तरफ मंसूब ना हो। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।